नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें, किस तरह से खबरें आप तक पहुंचाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। कर्नाटक में आईपीएल के दौरान भीड़ में हादसा हुआ। हादसे में कुछ मौत हुई। मौत के बाद मंजर लगा कि जैसे भीड़ ने क्या क्या गड़बड़ी हुई जिससे मौत हुई। आपने सिर्फ उनकी खबर देखी होगी जो वहां पीड़ित थे, लेकिन आपने झालावाड़ में कहीं पर भी किसी की कोई खबर नहीं देखी जो पीड़ित हैं। यही अंतर आपको समझना है मीडिया का। जी हाँ, मीडिया में किसी पीड़ित का आपको कहीं कोई न तो इंटरव्यू दिखा होगा, न ही किसी को यह देखा होगा कि किस तरह से उसने अपने किसी लाल को खोया, बच्चे को खोया। कहीं पर भी आप पूरी खबर इसको देख नहीं पाएंगे। ऐसे ही उत्तराखंड के हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर में रविवार को भगदड़ मच गई। इसमें भास्कर के अनुसार 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 30 घायल हैं। इस पर भी आप कहीं पर भी ऐसी कोई खबर नहीं देख पाएंगे कि 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वो कितने पीड़ित थे, क्या उनके इंटरव्यू लिए गए, कहीं पर भी उनके इंटरव्यू और नहीं जो पीड़ित हैं किसकी कमी है वह आप देख पाएंगे। राजस्थान में अब सरकारी सेवा में अनुकंपा नियुक्ति अब 18 की जगह 16 वर्ष में मिलेगी। सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। मृतक कर्मचारी जिनकी मृत्यु के समय पति पत्नी नहीं है तो परिवार के बड़े पुत्र पुत्री को 16 साल की आयु पूर्ण करने के 90 दिन में आवेदन करना होगा। यह नियम बदल दिए गए हैं। अब बिहार में एसआईआर को लेकर कितना बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जिसकी तारीख आज है। वहीं जिस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर 2025 को लेकर बिहार, दिल्ली समेत कई जगह विवाद चल रहा है। अब इसे राजस्थान में भी लागू कराने का खाका चुनाव आयोग ने तैयार कर लिया है। सिर्फ औपचारिक तिथि का ऐलान शेष है। इसके तहत राजस्थान के 5 करोड़ 48 लाख वोटरों में से 2 करोड़ 57 लाख 14,461 वोटरों को इस दायरे में लाया जाएगा। यानी 47% वोटर वेरीफाई होंगे। 44% को माता पिता में से एक का डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, यानी कागज सबको दिखाने होंगे। जयपुर में आप भीड़ में कितनी स्पीड आप देखते होंगे गाड़ियों की। जी हाँ, प्रतापनगर हल्दीघाटी मार्ग जहां भारी भीड़ रहती है वहां शनिवार रात स्कॉर्पियो चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की आरयूएचएस में इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर गुस्साई भीड़ ने आग में कार को झोंक दिया। जी हाँ, कार की स्पीड प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 100 किलोमीटर के पर आवर के आसपास थी। भीड़ में भी इतनी तेज गाड़ी चलाने वाले को यह हादसा नहीं बल्कि हत्या कहते हैं। इन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि भीड़ में इतनी स्पीड से मरेंगे या हादसा होगा, तो वो एक सोची समझी हत्या की साजिश के तहत इन पर केस चलाया जाना चाहिए। कम आय वाले परिवारों के बच्चों के विदेश में पढ़ने का सपना पूरा करने को 5 साल पहले स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत देश विदेश की टॉप यूनिवर्सिटी में 500 छात्रों को पढ़ने का मौका देने का दावा तो किया जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही से छात्रों का नुकसान हो रहा है। सितंबर 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। विवेकानंद स्कॉलरशिप फीस जमा कराने की डेडलाइन खत्म, अभी प्रक्रिया शुरू ही नहीं। जिला अस्पतालों के बाद अब मेडिकल कॉलेजों में भी रामाश्रय वार्ड शुरू करने की तैयारी है। जयपुर के प्रतापनगर स्थित आरयूएचएस यानी रिम्स में आने वाले दिनों में 60 साल से अधिक उम्र और गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों का इलाज के लिए अब रामाश्रय वार्ड खोला जाएगा। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया। सोमवार से अगले 3 दिन तक 6 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के ऊपर बना तंत्र कमजोर होकर स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका है। इसके असर से रविवार को कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर संभाग में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। 3 दिन में 6 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट। वहीं बीसलपुर के कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश से बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। इस कारण बांध के 5 और गेट खोल दिए गए हैं। अब 6 गेट से 72,120 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। त्रिवेणी का गेज 2.80 मीटर अभी भी चल रहा है।
राजस्थान में हरियाली मिशन के तहत हरियाली तीज पर एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। सभी जिलों में सरकारी विभागों ने अब तक 5.5 करोड़ पौधारोपण किया है, जबकि पिछले साल पूरे सीजन में ही 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे। सरकार इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। होना यह चाहिए कि 5.5 करोड़ पौधों में से कितने जीवित रहेंगे, इस पर भी अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरी है, लेकिन पूरे प्रदेश में लाखों बच्चे जर्जर टीन शेड के सहारे टिकी छतों के नीचे अपनी जान जोखिम में लिए बैठने को मजबूर है। लेकिन अभी हमने कहा था कि अब हम झालावाड़ की घटना के बाद राजस्थान में जर्जर स्कूल खेलेंगे। कुछ समय पहले जब कोचिंग सेंटर में बच्चों के दम घुटने से कुछ हुआ था तो हम कोचिंग सेंटर खेले थे। इसके बाद अब हम जर्जर स्कूल खेलेंगे। कुछ समय बाद में कोई नई घटना हो जाएगी तो सारा फोकस हम उस पर लगा देंगे और जर्जर स्कूल और कोचिंग सेंटर जो जहां है वहीं की वहीं रह जाएंगे। इससे आम आदमी की ज़्यादा कमी है, क्योंकि आम आदमी लगातार इसमें किसी के हादसे के शिकार हुए बच्चों के माता पिता समेत जो भी पीड़ित या जो भी जर्जर स्कूलों में पढ़ते हैं वह सब भूल करके कोई दूसरी नई घटना में लग जाएंगे। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप अपनी असली डर को पहचानें और असली जो मुद्दे हैं उन पर आप चर्चा करते रहें, वरना इसी तरह की घटनाएं होती रहेगी और हम एक नए मुद्दे को लेकर फिर बार बार चर्चा करते रहेंगे। बिजली कनेक्शन की फाइलों पर बार बार आपत्ति लगाकर उपभोक्ताओं को परेशान करने वाले इंजीनियरों पर डिस्कॉम प्रबंधन ने सख्ती की है। ई फाइल को एक बार से ज्यादा आपत्ति लगाकर एईएन को लौटाने वाले इंजीनियरों को अब नोटिस मिलेगा। सुधार नहीं होने पर चार्जशीट थमाई जाएगी। शिक्षा स्वास्थ्य को व्यवसाय न बनाए, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। जी हां, राजीव गांधी स्टडी सर्किल जयपुर की ओर से पीसी व्यास मेमोरियल व्याख्यान हुआ। स्वतंत्र भारत में शैक्षिक विकास, राजीव गांधी की दृष्टि और नई शिक्षा नीति 2020 विषय पर शिक्षाविद इतिहासकारों ने मंथन किया। उन्होंने शिक्षा के विकास और नई शिक्षा नीति पर विचार साझा किए। समारोह की अध्यक्षता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व राजीव गांधी स्टडी सर्किल के चेयरमैन अशोक गहलोत ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच ने डिजिटल भारत की नींव रखी, जिससे एआई और ऑनलाइन शिक्षा संभव हुई। शिक्षा स्वास्थ्य को व्यावसायिक नहीं बनाया जाना चाहिए। कार्यक्रम में प्रोफेसर सतीश कुमार राय, प्रोफेसर डीएस खींची, कई सदस्य शामिल हुए। श्रावणी तीज पर रविवार को एक बार फिर जयपुर की गौरवशाली परंपरा जी उठी। 298 साल से चली आ रही इस परंपरा को लोगों के उत्साह ने दोगुना कर दिया। माता को एक नजर निहारने के लिए 2 घंटे पहले से ही लोग पलक पावड़े बिछाए हुए थे। शाम के 5:45 बजे जैसे ही तीज माता सिटी पैलेस से राजशाही लवाजमे के साथ निकली तो माता के जयकारों से परकोटा गूंज उठा। चांदी की पालकी में विराजमान 17 तरह के आभूषणों से श्रृंगारित माता का अलौकिक रूप देखते ही लोग मुग्ध हो गए। तीज का त्योहार आने वाले समय में त्योहारों को लेकर आता है, इसलिए इसकी लोगों में बहुत उत्साह के साथ इसका इंतजार किया जाता है। माहेश्वरी समाज के चुनाव आज 73% वोटिंग होगी। आज आएंगे परिणाम, मशीन से गिनेंगे बैलेट पेपर। जी हां, श्री माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी नवयुवक मंडल और महिला परिषद जयपुर के त्रिवार्षिक चुनाव रविवार को संपन्न हुए। इसमें 23,549 में से 17,258 मतदाताओं ने वोटिंग की। कुल 73% मतदान हुआ। 167 चयनित अभ्यर्थियों ने जीएस विश्वविद्यालय की नकली डिग्रियों से नौकरी प्राप्त की। एसओजी में केस दर्ज किया गया। जी हां, शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में नकली बीपीएड की डिग्रियों से सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले 167 अभ्यर्थियों के खिलाफ एसओजी ने शनिवार को रिपोर्ट दर्ज की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को आयोजित लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की ओएमआर शीट में खामी सामने आई है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए 6 अंकों का रोल नंबर आवंटित किया था, लेकिन ओएमआर शीट में केवल 5 अंक भरने की ही जगह थी। इस कारण अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट पर रोल नंबर भरने के लिए परेशान होते रहे। इतनी बड़ी कमी कैसे हो जाती है, यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। अभ्यर्थियों ने इस खामी को लेकर सोशल मीडिया पर खासी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस तरह की गलती से अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है। ये परीक्षा 7 संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित की गई। भास्कर की बड़ी खबर। जी हां, साल दर साल बढ़ती जा रही है कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां, ज्ञापनों की कतार लग रही। अब देखना यह है कि कब तक सरकार सुनती है कर्मचारियों की।
राजस्थान के अलग अलग विभागों के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन, पदोन्नति आदि को लेकर विसंगतियां सामने आती रही है। पिछले 25 सालों में विभिन्न सरकारों की ओर से बनी 5 से अधिक कमेटियां भी कोई समुचित परिणाम नहीं दे सकी। कमेटियों की रिपोर्ट या तो सरकार ने उजागर नहीं की, अन्यथा कमेटियों ने कोई बड़ा फॉर्मूला कर्मचारियों संबंधी विसंगतियों को दूर करने को लेकर नहीं दिया। परिणाम यह निकला कि सालों से कर्मचारी संगठनों की ओर से दिए जा रहे ज्ञापनों के ढेर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग से लेकर संबंधित विभागों के प्रमुखों के पास लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया, लेकिन जिस गति से विसंगतियों की संख्या बढ़ रही है उसके मुकाबले उनके समाधान की नोटिफिकेशन की संख्या बेहद कम है। अब शुक्रवार को ही राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने 25 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन मुख्य सचिव को सौंपा है। इसमें भी विसंगतियों को प्रमुखता दी गई है। राज्य कर्मचारियों की एनपीएस कटौती जमा राशि को जीपीएफ खाते में जमा किया जाए, ये कुछ मांगे हैं जो हम आपको बताते हैं। एसीपी लाभ 9/18/27 के स्थान पर 8/16/24/32 वर्ष कर दिया जाए। सहायक प्रशासनिक अधिकारी को 3600 के स्थान पर 4200 ग्रेड पे दी जाए। ठेका कर्मचारियों को कार्मिक विभाग की संख्या के अंतर्गत लाने का आदेश जल्द जारी हो। लेवल 5 को 25,500 आरंभिक वेतन दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों को 10% ग्रामीण भत्ता दिया जाए। मुख्य सचिव को दिए ज्ञापन में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने ध्यान भी आकर्षित कराया कि खेमराज कमेटी ने वेतन विसंगतियों को यथावत छोड़ दिया है। मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने 2023 में 64 दिन तक जयपुर में महापड़ाव किया। प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने कहा कि तब सरकार ने धोखा किया। उसी दौरान शहीद स्मारक पर राज्य कर्मचारी संघ ने 94 दिन क्रमिक अनशन किया था। महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि तब सरकार ने सुनवाई नहीं की। अब देखना यह है कि सरकार कितनी जल्दी इनकी मांग सुनवाई करती है। मनोर थाना क्षेत्र के पीपलोदी गांव स्थित स्कूल में हुए हादसे के बाद झालावाड़ के जिला अस्पताल में धरना प्रदर्शन मामले में नरेश मीणा को एक दिन पहले शनिवार को कोर्ट से जमानत मिली ही थी कि रविवार को अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक शर्मा की रिपोर्ट पर उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बार सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने रविवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक में अफसरों को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से पूरे सिस्टम की छवि खराब हो रही है, सुधार नहीं किया तो कार्रवाई को तैयार रहे। बैठक में जिले में हरी लकड़ियों की तस्करी पर प्रभारी सचिव नाराज हुए और कहा कि पौधारोपण का तमाशा करवा रहे हो और पेड़ काटे जा रहे अधिकारी ही तस्करों से दोस्ती कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलने वाला है। एसीबी ने वन विभाग के रेंजर के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस भी लकड़ी तस्करों से मिली हुई है। उन्होंने जिला परिवहन कार्यालय को घूस और भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। बोले शर्म की बात है, कहने के बाद भी लकड़ियों की तस्करी नहीं रुक रही। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार पुनः आपसे निवेदन, आप अभी भी वक्त है कि आप अपनी खुद की समस्याओं को आगे लाएं, चर्चा में रखें, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखा रहा है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में जर्जर स्कूल से हादसे हो गए, इसलिए वो जर्जर स्कूल दिखाई जा रही है, फिर भी वहाँ किसी माता पिता या पीड़ितों के कहीं कोई इंटरव्यू नहीं है, नहीं इसकी कोई खोज खबर है। इसलिए आप अपनी चर्चाओं पर रखें आगे, वरना मीडिया कभी भी किसी भी रूप में आपकी कोई खबर नहीं दिखाएगा। धन्यवाद।